वेलकम बैक टू आपके अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम पेरोल बेसिक टू एडवांस। टैली प्राइम पेरोल में हम पूरी सीरीज सीख रहे हैं। उसके जो बेसिक वीडियोस है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली पेरोल में पीएफ कैसे किया जाता है। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। अब जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है प्रोविडेंट फंड एक डिडक्शन है फ्रॉम सैलरी। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है एक फंड जो आप रिटायरमेंट के बाद आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट में मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन का एक गवर्नमेंट का अपना रूल है। प्रोविडेंट फंड अप्लाई किस कंपनी को होता है उसका भी अपना एक रूल है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमारे ही दूसरे चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन फॉर यू पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों टैली प्राइम में प्रोविडेंट फंड कैसे किया जाता है ये हम आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है और वो कैसे किया जाता है। टैली प्राइम में प्रोविडेंट फंड मतलब है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी। Employer need to deduct employee side part of provident fund from employee salary and also need to contribute same share from employer side also। मतलब हम employee और employer side के दोनों के शेयर्स यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन जो है मंथली रिटर्न फाइल किया जाता है। उसमें एक होता है एम्प्लॉई शेयर जो कि है 12%। आज की वीडियो में हम एम्प्लॉई शेयर का टोटल कैलकुलेशन कैसे रहता है, उसका पेहेड कैसे क्रिएट करना है और उसको एंट्री कैसे पास करनी है ये हम देख लेंगे। एम्प्लॉयर शेयर का वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो हम एम्प्लॉयर शेयर कैसे होता है, उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि एम्प्लॉई शेयर 12% दिख रहा है, एम्प्लॉयर शेयर 13% दिख रहा है। 13% ये इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ पीएफ के एडमिन चार्जेस रहते हैं जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एम्प्लॉई शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉई शेयर का वीडियो आज आप देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एम्प्लॉयर शेयर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम पीएफ का इम्प्लीमेंटेशन इन पेरोल। दोस्तों पेरोल में पीएफ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पेरोल सीरीज़ में जो भी नई वीडियोस अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जब हम कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन टैली में करते हैं तो उसका एक फ़ीचर हमें एनेबल करना पड़ता है। तो F11 फीचर में जाएंगे, यहाँ पे एनेबल स्टैट्यूटरी हमने यस किया है। यहाँ पे कंपनी कोड रहता है प्रोविडेंट फंड का कंपनी कोड। जब आप कंपनी प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर करते हो तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट में ये सारे कोड्स आपको मिल जाते हैं। मैं सैम्पल एक कोड लिख लेती हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं महाराष्ट्र का कर रही हूँ तो MH पुणे है तो पुणे 23456/000/00123 ये एक सैम्पल कोड लिखा है मैंने। ये जो कोड है ये सारे आपको जो आपका सर्टिफिकेट होगा पीएफ रजिस्ट्रेशन का उस पर मिल जाएंगे। हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके इसको सेव करने के बाद ये भी मैंने Ctrl+A करके सेव किया। अब हम क्रिएट करेंगे पहले एम्प्लॉई के, इसमें हमें एम्प्लॉई का भी पीएफ अकाउंट नंबर देना होता है। हम अल्टर में जाएंगे, एम्प्लॉई में जाएंगे। सपोज कोमल भिवरे एम्प्लॉई है। यहाँ पे अगर आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे जाके F12 में स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन यस करना है। ओके फिर आपको यहाँ पे आपका स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा पीएफ अकाउंट नंबर। आपका जो भी पीएफ अकाउंट नंबर कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ पे देना है। सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 करके एक सैम्पल अकाउंट नंबर दिया है। ये पीएफ अकाउंट के साथ EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का भी एक अकाउंट नंबर होता है, वो भी आपको यहाँ पे देना है। ओके
ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर पीएफ, मतलब सपोज आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल, बट आपको कंपनी ने पीएफ एप्लीकेबल किया है 1 अगस्त को, तो आप 1 अगस्त देंगे। जब आप ज्वाइनिंग हुए तभी से आपको पीएफ एप्लीकेबल है, तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर पीएफ यहाँ पे जो आपकी है वो देनी होती है। तो इसको सेव करेंगे हम। इसको सेव करने के बाद ऐसे ही हम सारे एम्प्लॉयज़ को उनका पीएफ अकाउंट नंबर दे देते हैं। मैं जस्ट एक सैम्पल पीएफ अकाउंट नंबर दे रही हूँ। आप जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोड मिलता है वो कोड आपको यहाँ पे देना है। मैंने सारे ही एम्प्लॉयज़ को पीएफ एप्लीकेबल किया है, सो मैं सबको ही पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगी। दोस्तों ये जस्ट एक सिंपल सैम्पल मैंने दिया है। ओके, ये हो जाने के बाद हमें पीएफ का पे हेड क्रिएट करना होता है। एम्प्लॉय साइड पीएफ और एम्प्लॉयर साइड पीएफ दोनों ही 12% है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है। पे हेड क्रिएट करने के लिए हमें जाना है पे हेड्स क्रिएट। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय @12%। यह है एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड 12%। जो भी ये पे हेड हम क्रिएट कर रहे हैं ये है हमारा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। ये डिडक्शन टैक्सेशन रिलेटेड है, इसलिए हम लेंगे एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन। उसके बाद हमें लेना है पीएफ अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर हमें इसलिए चूज़ करना होता है क्योंकि हम रिटर्न्स जब भरते हैं तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में ही जाना चाहिए। अगर पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में नहीं गया तो हमें पेनल्टी चार्ज हो सकती है। तो यहाँ पे हम पीएफ अकाउंट नंबर 1 चूज़ कर लेंगे। ये अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आएगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ पे स्लिप में क्या देना है, आपको सपोज बस प्रोविडेंट फंड इतना ही लिखना है, तो आप यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इतना ही लिख सकते हो। ये हमेशा एज कंप्यूटेड वैल्यू रहता है। पीएफ हमेशा कैलकुलेशंस जो होते हैं पीएफ के वो ऐसा होता है बेसिक प्लस डीए। अगर आपका 15,000 जा रहा है, बिलो 15,000 है, तो आपका पीएफ 12% के हिसाब से डिडक्ट किया जाता है। अगर आपका बेसिक प्लस डीए 15,000 के ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेट अवे 1800 रुपीज़ मतलब 1800 रुपये आपकी सैलरी में से पीएफ के लिए डिडक्ट किए जाते हैं। तो हमें बेसिक प्लस डीए पे ये करना है। तो हम यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में जाएंगे। यहाँ पे हमें बेसिक लेना है और एक पे हेड ऐड करना है, वो है डीए। ओके दोस्तों, समझ में आया? ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक प्लस डीए। इसमें अगर ये अमाउंट आपकी 15,000 हो जाती है तो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा 12%। 15,000 एंड अबव अगर है तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1800 रुपये। ये गवर्नमेंट का रूल है दोस्तों, इसी हिसाब से पीएफ का कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसे फिर हम इसको सेव कर लेंगे। ओके दोस्तों, आपको पीएफ का पे हेड क्रिएट कैसे करना है समझ में आया है? ऐसे पे हेड क्रिएट करके हम इसको सेव कर लेंगे। ये पे हेड सेव करने के बाद हम जाएंगे अल्टर डिफाइंड सैलरी। यहाँ पे एम्प्लॉय में जाएंगे, एम्प्लॉय में यहाँ पे हम पीएफ ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे पीएफ ऐड करने के बाद हर एक एम्प्लॉय को पहले हम पीएफ ऐड कर लेते हैं। पीएफ ऐड कर लिया मैंने, संतोष बी को भी पीएफ मैंने ऐड कर लिया। डिफाइंड सैलरी हमारी हो गई। अब हम जो रेगुलर एंट्रीज करते हैं, फर्स्ट एंट्री होती है ऑब्वियस अटेंडेंस की एंट्री होती है और सेकंड एंट्री हमारी पेरोल की एंट्री होती है। ओके, पहले हम वाउचर में जाएंगे, अदर वाउचर, अटेंडेंस। हम अप्रैल मंथ की कर रहे हैं तो 30 अप्रैल। ओके, हम ऑटो फिल कर सकते हैं अटेंडेंस 30 अप्रैल को, ऑल आइटम्स, प्रेजेंट डेज 30। ओके, एम्प्लॉय सेव। ये हो गई हमारी अटेंडेंस की एंट्री। अटेंडेंस की एंट्री का एक डिटेल वीडियो
हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। दोस्तों आपको कोई भी डाउट अगर है अटेंडेंस एंट्री में तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अटेंडेंस हो जाने के बाद हमारी सेकंड एंट्री जो होती है वो पेरोल एंट्री होती है। अदर वाउचर्स, पेरोल, एंटर। पेरोल एंट्री भी हम ऑटो फिल कर लेंगे। पेरोल ऑटो फिल, हम सैलरी कर रहे हैं तो हम सैलरी लेंगे यहाँ पे 30 अप्रैल, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, पेबल। देखिए दोस्तों, इसका ये जो कोमल भिवरे एम्प्लॉय है उसका बेसिक प्लस डीए कितना जाता है, 12 + 4 मीन्स 16,000। तो इसको प्रोविडेंट फंड कितना कैलकुलेट हो गया है, 1,800। ये है हमारा 3,500 + 2,000 तो 5,500। सो 12% के हिसाब से जो भी उसका कैलकुलेशन है 660 यहाँ पे आ गया है। इसका भी दोस्तों बेसिक प्लस डीए 15,000 से एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 1,800 स्ट्रेट अवे डिडक्ट हुआ है। ऐसे ही दोस्तों के 1,000 भी अगर एम्प्लॉयज़ है तो भी आप यहाँ पे ऐसे ही पीएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंट्री हो जाने के बाद अब हम देखेंगे कि पीएफ का कौन से रिपोर्ट पे इफेक्ट हुआ है। दोस्तों ये बस हमने एम्प्लॉय साइड जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन होने वाला है वो पीएफ हमने अभी डिडक्ट किया है। इसका इफेक्ट हम देखेंगे डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट्स, पे स्लिप। पहले हम पे स्लिप देख लेंगे। देखिए पहले हमने प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया है और प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है तो हमारा प्रोफेशनल टैक्स और प्रोविडेंट फंड का जो भी डिडक्शंस है वो आपके पे स्लिप में शो हो जाएगा। 19,000 सैलरी है, डिडक्शन होके 17,000 नेट पेएबल अमाउंट उसको मिल जाएगी। ये हो गया हमारा पे स्लिप। पे स्लिप हो जाने के बाद पेरोल के हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स देखें। पेरोल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में पेरोल रिपोर्ट, उसमें हम जाएंगे प्रोविडेंट फंड में। अभी दोस्तों मैं आपको बस मंथली स्टेटमेंट दिखाऊंगी। ये बाकी सारे रिपोर्ट हम जब एम्प्लॉयर साइड पेरोल का हो जाएगा, एम्प्लॉयर साइड पीएफ हो जाएगा, तब हम बाकी सारे रिपोर्ट देखेंगे। पहले हम मंथली स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मंथ है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू करूँगी तो यहाँ पे जूम करके हम देख लेते हैं। ये है मंथली स्टेटमेंट, मतलब हम आपने आपके एम्प्लॉय का कितना पीएफ डिडक्शन किया है, दैट इज़ मंथली स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए आपको एम्प्लॉय नंबर आएगा, पीएफ अकाउंट नंबर आएगा, एम्प्लॉय का नेम, वर्किंग डेज ऑफ दैट मंथ, अर्नड वेजेस मतलब कौन से वेजेस पे ये डिडक्शन हुआ है, पीएफ के वेजेस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन का ही बस हमने अभी किया है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में देखिए ये 15,000 है, 1,800 आ गया, 15,000 है, 1,800 आ गया, ये 5,500 तो 12% के हिसाब से 660 इसका आ गया। ये है एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय साइड। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि एम्प्लॉयर साइड पीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एम्प्लॉयर साइड पीएफ कंट्रीब्यूशन हो जाने के बाद हमारे क्या क्या रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, हमें चलन कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो एम्प्लॉयर साइड पीएफ कंट्रीब्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल अकाउंट्स एडवाइस को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।